नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रामपुर विधानसभा क्षेत्र में 81 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों सहित अन्य स्थानों पर सफलतापूर्वक चलाया टीकाकरण अभियान। खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा, हिमाचल प्रदेश में नई खेल नीति जल्द होगी लागू। और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य सरकार पर अवैध खनन को रोकने में नाकाम रहने का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला जिले के रामपुर विधानसभा क्षेत्र में आज 81 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इस अवसर पर लवी मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी के दौरान किए गए कार्यों और प्रयासों को केंद्र सरकार सहित कई राज्य सरकारों ने भी सराहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना संकट काल में ये सुनिश्चित किया कि लोगों को दवाइयों, बिस्तरों व ऑक्सीजन की कमी से न जूझना पड़े। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में देश में कोविड टीकाकरण का महाअभियान सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों डोडराक्वार व मलाणा में भी वैक्सीनेशन अभियान चलाया और बड़ा भंगाल में 3 दिन हेलीकॉप्टर के माध्यम से वैक्सीन व मेडिकल स्टाफ पहुंचाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज देने का 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है। हर व्यक्ति का जीवन कैसे सुरक्षित हो इस वायरस से, उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। खामियां निकालना आसान है, लेकिन ऐसे जटिल और कठिन परिस्थितियों में काम करना बहुत मुश्किल। आपके डोडराक्वार में हमने वैक्सीन पहुंचाई और मलाना के गांव में जाकर के 600 लोगों को वैक्सीन वहां पर करा करके आए। और आप लोगों ने सुना होगा बड़ा बंगाल, परसों हमने हेलीकॉप्टर भेजा, पिछले कल फिर हेलीकॉप्टर भेजा, आज सवेरे फिर हेलीकॉप्टर गया, वैक्सीन हेलीकॉप्टर में डाली, बड़ा बंगाल पहुंचे और वहां जाकर के जितने भी लोग थे सबको वैक्सीन लगा करके आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में विकास कार्यों के लिए कोई कमी नहीं रखी जाएगी और जिन परियोजनाओं के आज उद्घाटन व शिलान्यास किए गए उनके लिए सरकार ने वित्तीय प्रावधान किया है। आपके इस क्षेत्र में कभी भी कमी नहीं आने देंगे। 8 योजनाएं जिनका हमने उद्घाटन किया और 13 योजनाएं वो है जिनका हमने आज शिलान्यास। अभी एक योजना का मैं जिक्र करूं तो बहुत लंबा उसमें समय लगेगा। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भिन्न राजनीतिक विचारधाराएं होने के बावजूद वे एक दूसरे का सम्मान करते थे। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस बीच मुख्यमंत्री ने राजकीय केंद्रीय प्राइमरी स्कूल रामपुर में कोविड वैक्सीनेशन केंद्र का निरीक्षण किया और डॉक्टरों व कर्मचारियों को सभी पात्र लोगों का टीकाकरण करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डिपुओं के माध्यम से मिलने वाले सरसों तेल पर अनुदान को 30 रुपए बढ़ाया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने घुमारवीं में ये जानकारी देते हुए कहा कि इससे लाखों उपभोक्ताओं को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि गरीब वर्ग के उपभोक्ताओं को सरसों का तेल अब 30 रुपए और एपीएल राशन कार्ड धारकों को 10 रुपए प्रति लीटर सस्ता मिलेगा। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि प्रदेश में इस समय करीब 19,23,000 से अधिक राशन कार्ड धारक डिपुओं से सस्ता राशन ले रहे हैं। इससे पहले कल देर शाम उन्होंने लुहारवीं पंचायत में जनसमस्याएं सुनी और अधिकांश का मौके पर निपटारा किया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने पालमपुर क्षेत्र के बलाह में बहाव सिंचाई योजना कथुल कूहल खरोट का आज लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि 203 लाख रुपए से बनी इस कूहल से करीब 2700 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। परमार ने कहा कि ये कूहल करीब 10 वर्षों से बंद पड़ी थी, लेकिन राज्य सरकार ने करोड़ों रुपए का प्रावधान कर किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया है। इस अवसर पर उन्होंने बलाह पंचायत के भवन का शिलान्यास भी किया।
प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा है कि प्रदेश में होने वाले उपचुनावों के लिए पार्टी पूरी तरह तैयार है। वे आज धर्मशाला भाजपा मंडल द्वारा आयोजित त्रिदेव सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन सम्मेलनों के माध्यम से केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया जा रहा है। अविनाश राय खन्ना ने कहा कि प्रदेश में संगठन व सरकार के बेहतर तालमेल का हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के लिए नई खेल नीति बनकर तैयार है और इसमें खेल व खिलाड़ियों के हितों का ध्यान रखा गया है। आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बैठक कर प्रदेश में जल्द ही नई खेल नीति लागू की जाएगी। राकेश पठानिया ने बताया कि इस नीति में स्नो स्पोर्ट्स और विंटर ओलंपिक को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा स्थानीय खेलों के तहत प्रतिभाओं की खोज कर प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा। खेल मंत्री ने कहा कि अब स्कूलों से ही बच्चों को कोचिंग दी जाएगी और प्रतिभावान बच्चों को अकादमी में तराशा जाएगा। उन्होंने बताया कि शिमला, धर्मशाला और मनाली में 22 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे स्टेडियमों को हवाई सेवाओं से जोड़ा जाएगा। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाया है कि अवैध खनन को रोकने में राज्य सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। ऊना से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि एनजीटी के निर्देशों के बावजूद नियमों को तोड़ते हुए स्वां नदी में रात के समय अवैध खनन हो रहा है। अग्निहोत्री ने कहा कि अवैध खनन से जहां सरकार को नुकसान हो रहा है, वहीं प्रतिबंध के आदेशों का भी पूरी तरह उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और राज्य सरकार प्रदेश की संपदा को बेचने का काम कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राज्य सरकार पर बागवानों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया है। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि सेब के गिरते दामों को लेकर बागवान परेशान हैं, जबकि सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। राठौर ने कहा कि एचपीएमसी की नीतियां भी बागवानी विरोधी हैं और एचपीएमसी ने अपने कोल्ड स्टोर निजी हाथों में किराए पर दे दिए हैं। राठौर ने बागवानी मंत्री को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उनके बयानों से स्पष्ट होता है कि वे बागवान हितैषी नहीं हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आकाशवाणी द्वारा समय समय पर आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष को लेकर जानकारी दी जा रही है। आजादी का अमृत महोत्सव आज जानते हैं हमीरपुर जिला के स्वतंत्रता सेनानी कॉमरेड अमित चंद के बारे में, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता सेनानी अमित चंद को एक चरखा भेंट किया था और कॉमरेड की उपाधि दी थी। अमित चंद के पुत्र परशोत्तम लाल कालिया ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं परशोत्तम लाल कालिया, स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी कल्याण संघ हिमाचल प्रदेश का प्रधान हूँ। मेरे पिताजी आदरणीय कॉमरेड अमित चंद एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्होंने लगभग 8 साल अंग्रेजों की जेलों में मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी में अपना जीवन बिताया और भारी यातनाएं से हमें फक्र होता है कि हम उनके बेटे हैं और स्वतंत्रता सेनानी परिवार से संबंध रखते हैं। और हर वर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी को स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करते आ रहे हैं। आज हमें बड़ी खुशी होती है कि आज हम 1947 के बाद आजाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं। ये उन लोगों की कुर्बानियों का फल है और हम ये चाहते हैं कि जो अगली हमारी जनरेशन है वो सभी स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा ले और आगे इस आजादी को संभाल कर रख सके जो इतने बलिदान देकर हासिल की गई है। ऊना जिले में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उद्योग विभाग के निदेशक राकेश प्रजापति की अध्यक्षता में उद्योगपतियों के साथ आज ऊना में एक बैठक हुई। इस दौरान 427 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश वाले 17 नए उद्योगों को स्थापित करने के लिए समझौते किए गए। बाद में पत्रकारों से बातचीत में राकेश प्रजापति ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक पूंजी निवेश प्रक्रिया की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग अक्टूबर माह में प्रस्तावित है। वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की जीत की 50वीं वर्षगांठ को देश भर में स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह के रूप में मनाया जाता है।
इस अवसर पर भारतीय सेना द्वारा विजय मशाल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये यात्रा आज लेह से होते हुए अटल टनल रोहतांग पहुंची, जहां लेफ्टिनेंट जनरल PN अंतर नारायणन ने इसका स्वागत किया और वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कुल्लवी, लाहौली और पंजाब से आए कलाकारों ने अपनी कला से लोगों का मनोरंजन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।